नरेंद्र मोदी जी आप अहंकारी हो चुके हैं। इंकलाब जिंदाबाद। यो जाटा में हमारा भाई है। ये गैल खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद हटाओ, सारे हम एक है भाई। नहीं है छुआछूत कहाँ है? मैं साथ में, हम सब पढ़े हैं लिखे हैं, सबने खाया पिया है, सारा गांव सब लोग ऐसे साथ में रहते हैं। जय परशुराम। ब्राह्मण ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो आपका नहीं। भारत माता की जय। हो सकता जो अपने जात का नहीं वो देश धर्म का भी नहीं हो सकता। किसी भी पार्टी का सांसद विधायक हो उसे घेरो, उसे ठोको पीटो, जो भी खर्चा होगा मैं मोहन चौहान अपनी संपत्ति बेच के दूंगा। वंचितों का उद्धार करना है। 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं, अभी तक इनका उद्धार नहीं हो सका है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 8 तक। हाँ जी 8 तक। जब आप 8 तक ही पढ़े हो तो आपको आरक्षण कहाँ से मिल जाएगा? गाय को राष्ट्रमाता बनाओ, लव जिहाद में कानून बनाओ, बांग्लादेश को घुसपैठिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक कानून तो दो। हम 95% नंबर लाने के बाद में 30 वाले से हार जाते हैं। इस तरह की बेड़ियों में बांध दिया है। देने का सरकार है, सरकार डरती है। हम शेर के बच्चे हैं, वो कॉकरोच कीड़े मकोड़े। कोई डर नहीं है। डर किस बात का? लड़ाई लड़ने के लिए कोई डर नहीं, हक की लड़ाई के लिए कोई डर का सवाल ही नहीं होता है। मैम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमको उठाया गया है। हमको हमारा दर्द बहुत पहले से अच्छे से पता है। आप लखनऊ में हनुमान जी को नचवाते हो, यहाँ पे हनुमान चालीसा में हमें उठाते हो। कुछ भी नहीं करा, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ जो वो हरकत कर रहे हैं। तो पूरा मीडिया को भी रोक है। बिल्कुल यार, मैं वहाँ पे गया हूँ, ठीक है, मेरे को लगातार 4 दिन हो गए यहाँ पे कवर करते हुए। बस खड़ी है सामने, थोड़ा मुंह खोल दी पकड़ के ले जा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर छोड़ रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। एक बार फिर हम राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कों पर मौजूद हैं। करीबन आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं। रिजर्वेशन आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, आक्रोश की लहर आप लोगों को साफ तौर पर यहाँ लोगों में दिख रही होगी। साफ तौर पर जो लोग हैं यहाँ पर देखिए अपने आप को बेड़ियों में बांध कर आए हैं कि किस तरीके से जो कानून है वो अंधा हो चुका है और उसकी बेड़ियों में ये लोग बंधे हुए हैं। देखिए, आपको बता दूं कि पूरे इलाके के अंदर BNS की धारा 163 अभी इम्प्लीमेंटेड है और यहाँ पर 5 लोगों का खड़ा होना भी गैर कानूनी है। बावजूद उसके आपको तमाम यहाँ प्रदर्शनकारी मौजूदा नजर आ रहे होंगे। देखिए, बढ़ते समय के साथ जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ है वो भी लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, जिनका एक मकसद है। वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सोशल मीडिया पर एक अकाउंट चल रहा था कि रिजर्वेशन हटाओ, पर वहीं अब उसे बदल के रिजर्वेशन रिफॉर्म वाला अकाउंट बना दिया गया है। और लोगों का भी यहाँ पर यही कहना है कि देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म हो, रिजर्वेशन का जो बिल है उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, कुछ देखिए उसे सही किया जाए, क्योंकि करीबन वो 10 साल के लिए ही इम्प्लीमेंट किया गया था, पर बावजूद उसके अब तक वो इसी तरीके से चल रहा है, जातिगत आधार पे चल रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाटव समाज के भी मौजूद है और वो भी लगातार चाहते हैं कि रिजर्वेशन को हटाया जाए, गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, पर उसके बाद भी जो लोगों का हौसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि आखिरकार कब तक ये जो आंदोलन है इसी तरीके से चलने वाला है। जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो सिर्फ यहाँ की प्रशासन थी। आंदोलन जब उग्र हुआ तो इनको इंडियन आर्मी BSF को भी उतारना पड़ा। हमारा यही कहना है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारत में हम सवर्ण समाज के भी नागरिक यहाँ के नागरिक हैं, उसके बावजूद भी हमें अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली प्रशासन हमको बार बार डिटेन करके ले जा रही है, नोएडा छोड़ रही है, मोबाइल ले रही है। मैं 5 बार अभी तक डिटेन हो चुका हूँ। मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार एक घर में आपने नया कानून लाया है कि एक कार 4 चक्का रहने पे उसका राशन कार्ड काट दिया जाता है उसके घर का, तो यहाँ पे 4-4 IAS IPS का अधिकारी का आरक्षण लेने के बाद भी आपको किस प्रकार से आरक्षण दिया जा रहा है। 5 बार डिटेन हो चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पर खड़े डटा रहूंगा। मैं ब्राह्मण का कुंती पुत्र हूँ, यहाँ से डरने वाला नहीं हूँ, ना तो यहाँ से जाने वाला हूँ। हमें हौसला हमारे माताओं पिताओं ने संस्कार में दिया है, हम किसी के कहने पे यहाँ नहीं आए हैं और UGC बैक रोल करवा के जाएंगे, क्योंकि शिक्षा में हमारे साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। भारतीय न्यायालय जहाँ हो रहा है, न्यायालय में हम भी सर्व समानता के अधिकार पे लेंगे और प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है। अपने बातों को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम रखने आए हैं। परमिशन तो अभी भी नहीं मिली है। परमिशन डर है प्रशासन को नहीं दे रही है। अगर 100 लोग यहाँ बैठ गए ना तो पूरे भारत से सवर्ण समाज आ जाएगा, क्योंकि भारत का जितना भी विकास हो रहा है
वो संवर समाज का देन है। सीजेपी को भी तो 40 दिन हुए थे, 40 दिन तक बैठे रहे, फिर क्यों नहीं हटे? वो इनके माताओं को गाली दे रहे थे, इनको गाली दे रहे थे, इनको बोल रहे थे, तो इनके लिए सामान्य मतलब इनके लिए सही है। हम लोग संस्कारी लोग आके अपनी बातों को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। शब्द भी नहीं बोले, कोई शब्द नहीं बोले जा रहे हैं। हम तो यूपी पुलिस जिंदाबाद भी बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। मोबाइल छीन लिया जा रहा है, खाने को नहीं दिया, मतलब सब कुछ पैसे रहने के बाद भी इंसान खुद से खा नहीं सकता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद है वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर रिफॉर्म होता है तो फिर हम भी सड़कों पर उतरेंगे, तब क्या करेंगे? जबरदस्ती आप सड़कों पे उतरोगे कि आपके लिए संविधान है, बाकी लोगों के लिए संविधान नहीं है। और किस प्रकार से चंद्रशेखर रावण आजाद बोलता है कि संविधान उसके भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। संविधान बनाने में तो सबका अधिकार है, बाकी लोग कहाँ चले जाएंगे? हाँ, और संविधान निर्माता मैं इनको नहीं मानता। BN राव साहब थे, उनके आधार पे इनको जिस प्रकार भारत सरकार बनाने के लिए चंद नेता गए थे कि हमको हमारे आपकी रियासतें हमें दे दिया जाए, क्योंकि हमें गरीबों, शोषितों का, वंचितों का उद्धार करना है। 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं, अभी तक इनका उद्धार नहीं हो सका है। बताइए, जाति गरीब होती है या फिर इंसान गरीब होता है? हमारा एक ही मुद्दा है कि भारत में सर्व समानता का अधिकार ले आइए और जातिगत आरक्षण देना बंद करिए। ये हम लोग जिहादी नहीं है। एक तरफ 70 साल से वक्फ बोर्डों को दिया गया, आप इनको दे रहे हैं। संवर समाज बलिदान दे रहे हैं, उनका क्या? भारत के TRP बढ़ाने में संवर समाज का भी योगदान है। हम नागरिक हैं, इंडियन हैं। करने के लिए बस सामने ही लगी हुई है। हाँ, तो हम जाएंगे ना, 5 बार गए, 6वें बार भी जाएंगे। ब्राह्मण की संतानें हैं, हम डरने वालों में से नहीं है। मतलब डर अभी भी नहीं? एकदम नहीं है। हमको तो NSA लगाने का भी धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, बताइए, कितने लंबे समय तक डटने वाले हैं? एकदम आखिरी दम तक लड़ेंगे यहाँ पे। और जितने भी हमारे साथी गांव देश में हैं, जिले में हैं, अपने अपने तहसील को घेरिए, अपने अपने मुख्यालय को घेरिए, क्योंकि समय आ गया है। जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो आपका नहीं। भारत माता की जय। हो सकता जो अपने जात का नहीं वो देश धर्म का भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जातिवाद है या रिजर्वेशन में रिफॉर्म? भाई देखो, यो जाटा में हमारा भाई है, यो ये गैल खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद हटाओ, सारे हम एक है भाई। ये सिर्फ हमें भटकाया गया है कि भाई ये जात पात है, अगर XYZ। आप जाटव समाज से? तो आप यहाँ पर क्यों आए? आपको तो रिजर्वेशन मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा ना, वो हमारे जो बंदों को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। वो जो बड़े ऊपर अधिकारी बैठे उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। हाँ, हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ पे आए कि UGC भी रोल बैक कर लो बस। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि रोल बैक कर लिया कर लो। जाए? और दूसरी बात नहीं, सबको बराबर करने चाहिए, इससे बड़े हटा दो, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे हम दोनों भाई हैं, ये ठाकुर है, मैं जाटव हूँ, हमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस सब चीज़ से कुछ नहीं। और मैं आपसे एक बात बता दूं, ये हमारे जाटव समाज से हमारे भाई हैं। अभी जो बार बार छुआछूत वाली बात चल रही थी ना, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ। आप एक बात बताइए, अभी मैं वॉशरूम से हूँ और वहाँ पे आके आप डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो, तो क्या आप, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार कर लेंगे कि मैं वॉशरूम से आया, हाथ नहीं धोए तो मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? साफ सफाई की बात है, दूसरी कोई विषय वाली बात नहीं है। छुआछूत कहाँ है? मैं साथ में, हम सब पढ़े हैं, लिखे हैं, सबने खाया पिया है, सारा गाँव सब लोग ऐसे साथ में रहते हैं। ये तो एक राजनीतिक इसका मुद्दा बनाया हुआ है। अब ये भाई हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे साथ के कई लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका और वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे परिवार में अभी किसी को कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे तो इनके वो सब बढ़ते जाएंगे। पर अभी एक बात कही जा रही थी कि जितना भी स्वर्ण समाज है सिर्फ वही सामने आ रहा है, पर यहाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो समझदार है, जिसको जानकारी है, सबको पता है, वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, ये सभी के अधिकारों की लड़ाई है। ये मात्र स्वर्ण समाज की लड़ाई नहीं है, इसमें उनका भी शोषण है। मैंने अभी बताया था कि 25% OBC वाले 95% का लाभ उठा रहे हैं, 95% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से 13% जो SC समाज के लोग हैं, वो लगभग 70-75% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तक पहुँचना है, उन तक पहुँच ही नहीं पा रहा। वही रिपीट हुए जा रहे हैं। उनकी पीढ़ी, दादा भी सरकारी नौकरी पे, बेटा भी सरकारी नौकरी पे, पोता भी सरकारी नौकरी पे, और जो उनके परिवार के, जो उनके समाज के लोग हैं, वो वहीं पे ही उसी रेडी पटरे और उसमें घास फूस में उसी में ही लगे हुए हैं। आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, सीधी बात। हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं मिला तो हमें कैसे मिल जाएगा, ये तो बताइए पहले। कहते हैं कि 5000 सालों तक पानी नहीं पीने। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आप मेरे से बड़े हो, ठीक है, बड़े हो आप मेरे से, मैंने कुछ बोला आपसे, आप ऊंची जात की हो, मैं नीची जात का हूँ, ठीक, मैंने आपसे कुछ बोला करने के लिए, और आपने सीधी
सीधी मना, आपने बोला ठीक है, तो आपको पता लगे मैं छोटी जात का हूँ तो आप मना करोगे? करते हो, बहुत बंदे करते हैं, हमारे समय पता है, बहुत बंदे करते हैं, लेकिन ये हमारा भाई है, ये ठाकुर है, ठीक है, एक थाली में खाता हूँ, कभी किसी का ये नहीं हुआ क्या कहते नहीं, ये हमारा भाई है, ठीक है, एक दो भाई हमारे और हैं, ठीक है, लेकिन कभी हमने भेदभाव नहीं किया जिस बंदे को पता है। तो क्या लगता है ये संख्या अभी लोगों की बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, क्योंकि 4 दिन तो हो चुके हैं? देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है। अभी जैसे इन भाई ने कहा इनको कुछ नहीं मिला है। आपके कहाँ, आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 8 तक। हाँ जी, 8 तक। जब आप 8 तक ही पढ़े हो तो आपको आरक्षण कहाँ से मिल जाएगा? अगर नहीं भी चाहिए, मुझे चलो नहीं चाहिए आपको, आप अभी आपने कहा ना कि हम वहीं के वहीं हैं, जो चले गए ऊपर चले गए, आप 8वीं पास को क्या नौकरी देगा? चलो ठीक है, कौन नौकरी देगा? आपकी बात में बड़ी करता हूँ, शिक्षा का अभाव है, आपकी बात बड़ी करता हूँ, आरक्षण का अभाव नहीं है। ठीक है, आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं 8वीं देखूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, अब मैं कह रहा हूँ चाहिए नहीं, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बड़े के लिए हकदार हूँ, अपने बड़े के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग को नहीं मिली, बताओ दिलवाओगे? जो बीत गया उसको नहीं सुधारते, जो आने वाला होता है उसको सुधारा जाता है। अभी नहीं करेंगे तो पहले क्यों करेंगे? बीत गया उसको नहीं सुधारते, आने वाले को सुधारा जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे नौकरी नहीं मांग सकते, नहीं, जो हमारे बड़े उनके लिए भी हम कर रहे हैं, बताओ। का पार्लियामेंट में वो किया था हंगामा, वो कहाँ चले गए? और जो कह रहे थे कॉकरोच पार्टी वाले कि बाहर तिलक तराजू मारो जूता चार, कहाँ चले गए रण में लड़ने के लिए? पुलिस उन्हें को नहीं उठा रही है, हमें उठा रही है। आप भी जेनजी है ना? हाँ? आप भी यहाँ पर आए हैं, आप भी जेनजी है। हम तो आए हैं स्वर्ण समाज का उद्धार मुद्दा यहाँ सबका है, और स्वर्ण समाज के हम हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें न दे, हमें कह दो हमारे पूर्वज ने जितने दान की हुई जमीन है वो हमें दे दे रियासत, और 43 गढ़ और 40 लाख एकड़ जमीन वो हमें दे दे, देने का सरकार है। सरकार डरती है, हम शेर के बच्चे हैं, वो कॉकरोच कीड़े मकोड़े के बच्चे सरकार तो आप ही की है, सनातन की सरकार है, फिर क्यों नहीं सुनते? हम देखो एक ही बात बोलेंगे, योगी तेरे से बैर नहीं और मोदी अमित शाह तेरी खैर नहीं, बस। मोदी से बैर नहीं है अभी भी? मोदी से है, अच्छा। और अमित शाह से भी है, अच्छा। ठीक है, लेकिन योगी से नहीं है। अच्छा, हाँ। तो जो बाकी लोग कहते हैं कि 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया हमें कुएं से, उन पे क्या कहेंगे? ये कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। अभी वो कहते हैं संविधान को कोई भी उंगली उठा दिया तो ये कर दिया। पढ़ाने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण है, उन्हें भेजने वाला क्षत्रिय। उनको ऐसा है ना, कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं कि जैसे आप मुस्लिम समुदाय को देखो, अगर उनको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा दी जा रही है उसके बावजूद भी उनकी मानसिक क्या है कि वो पंचर बनाएंगे, वो काती खोलेंगे और कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे को जीने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कुछ कम्युनिटी अपने इंडिया में ऐसी हैं कि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, चिराग पासवान जैसे, वो भी बोल रहे हैं मेरे को आरक्षण दो, मैं दलित हूँ। जमानत जब्त करा देंगे, आरएस खून में हमारे लिखा हुआ है हिंदुत्व, पीढ़ियों से दर पीढ़ियों से सनातन के लिए काम करा है राजनाथ सिंह। अब ये सोच लें, एक मिनट भैया मेरी सुनो, एक मिनट बात सुनो, इस देश में बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, चाहे आम पार्टी में हो, कहीं भी हो, कोई सर्वण जाति का नेता नहीं है। और सर्वण जाति के युवाओं से मेरा कहना है, किसी भी पार्टी का सांसद विधायक हो, उसे घेरो, उसे ठोको पीटो, जो भी खर्चा होगा मैं मोहन चौहान अपनी संपत्ति बेच के दूंगा। ये सनातनी पीढ़ियों में क्यों झगड़ा हुआ है? मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आजाद भारत, एक देश, एक कानून, एक झंडा, फिर हमारे लिए परमिशन क्यों नहीं? हमें भी अधिकार है, हर जाति को, हर धर्म को अधिकार है अपनी आवाज रखने के लिए, क्यों नहीं हमें आरक्षण के लिए बोलने दे रहे? कह रहे आरक्षण था, है और रहेगा। हम आरक्षण खत्म करने कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं शिक्षा में आरक्षण खत्म होना चाहिए। मेरे जैसे भगत सिंह अब हर घर से निकल चुके हैं, रक्षाबंधन सबका यहीं बनेगा, हमारी बहनें यहाँ मानेंगी राखी हमारे, हम घर नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे जब भगत सिंह सड़कों पर निकल गए तो पुलिस जो है परमिशन, अरे अगर हमारे भाई डंडा खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमिशन ये हमें भी एयरपोर्ट पे देने आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ परमिशन लेके जाएगा तुम्हारा भाई, या कुछ भी, या तो मर के जाऊंगा या मार के जाऊंगा। मैं सीधे कह रहा हूँ, हम लोग मैं आपसे ऐलान करता हूँ, सुनो इस आंदोलन के लिए, सुनो, मेरी आईडी मोहन सोन के नाम से, मैंने 3 महीना पहले अन्न छोड़ दिया था। मैं जंतर मंतर पे आंदोलन करूंगा। माँ भवानी ने मुझे सपने दिया, मैं अन्न भी नहीं खाता, और मैं एक दावा करता हूँ, मैं सुबह पानी पी के रहता हूँ, कभी एक फल लेता हूँ, और ताकत इतनी है मैं रुकूंगा नहीं किसी से।
मैं राजनाथ सिंह में कह रहा हूँ, पहले राजनाथ सिंह जो हमारे ब्राह्मण नेता जो बीजेपी में बन रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको मैं अकेला ही हरवा दूंगा किसी रोड चलते रास्ते वाले से, क्योंकि हम क्रांतिकारी, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये मेरे चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं कि भैया नहीं आरक्षण नहीं खत्म। चिराग पासवान कई बार सांसद बनेंगे, उनके पिताजी बनेंगे, वही अपने किसी दलित गरीब भाई को कर दें। आज भी 90% हमारे दलित भाई, मैं गांव से आता हूं, गरीबी से, गांव में मजदूरी कर रहे हैं दलित भाई, रोटियों के लिए परेशान है, 4 की 5% की ब्याज पे लेते हैं, दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप रिजर्वेशन हटाने के लिए लड़ रहे हैं, फिर चंद्रशेखर आजाद आएंगे कि रिजर्वेशन को सच्चाई कोई नहीं दिखाता, सच्चाई कोई नहीं दिखाता। एक जाट भाई से पड़ोसी की लड़ाई होती है, तो एक गांव की लड़ाई होती है, उसे पड़ोसी की नहीं दिखाते, उसे दलितों की लड़ाई दिखाते हैं। पार्टी बन चुकी है, श्रमण जाति सनातन को मानने वाले सब हमारे साथ हैं। ये अब रोडों पे रोड आएंगे, पहले दिन देखा हुआ कोई कमी नहीं थी। एक चीज देते हैं, हम जो त्याग करता है देश के लिए, वो एक आदमी अगर बड़ी को सजा हो बुलाओ। उस राजनाथ सिंह से भी कहना चाहते हैं, उस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी कहना चाहते हैं, तुमने वोट लिया, तुमसे ज्यादा हमने आज तक बात बताइए, आरक्षण कैसे खत्म करवा देंगे? मैंने सुनो, जब से बीजेपी पार्टी बनी है, मेरे पिताजी ने भी बीजेपी को वोट दिया, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया। सनातन के लिए मुझे बस 60 केस हैं, हिंदुत्व के लिए, गाय के लिए, गाय को राष्ट्र, मैं कहना चाहता हूँ एक बात और, गाय को राष्ट्र माता बनाओ, लव जिहाद में कानून बनाओ, बांग्लादेश को घुसपैठिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक कानून दो, एक कानून। कब तक पागल बनाओगे? हिंदुत्व पे पागल बना रहे हो, आरक्षण पे पागल बना रहे हो, कहाँ पागल बनाओगे? मैं बीजेपी का भंडा फोड़ना चाहता हूँ। सनातन की ही सरकार है, राम राज्य है, फिर मैं सनातन के लिए यही तो, इससे बढ़िया तो किसी को भी वोट दो, कांग्रेस पार्टी किसी को कोई कहीं दो वोट, नोटा पे डालो, कुछ भी करो, बस सनातन के नाम पे तुम सरकार लेके आए हो। सनातन के लिए अगर चिराग पासवान जी या चंद्रशेखर रावत जी ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं के पूरे लोकसभा क्षेत्र से मैं देता हूं एक नाम, और अगली बार उनसे बिना कांटेक्ट किए उनका नाम वहां पर खड़ा होना चाहिए। आप वकील हैं, हाँ, और यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर धारा बीएनएस की 163 लग रखी है। 163 लगने के पहले, एक मिनट, 163 लगने के पहले हमें पुलिस ये बताएगी कि 163 क्यों लगाया गया है और क्यों लगाया गया। पेपर लेके आ जाए वो हमारे पास, पहले पेपर लेके आ जाए कि क्यों लगाया गया है। पहले आइए, पेपर लेके आइए पहले। गांधी जी, मैं कह रहा हूँ गांधी जी द्वारा कि हम ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये ना हो कोई नहीं करेगा, आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये झांकी ये दर्शाती है कि एक देश एक झंडा एक संविधान, परंतु एक देश एक संविधान एक आरक्षण होने के बाद भी ये हमारा सवर्ण समाज काले कानूनी रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और काने कानूनों में इस तरह से झगड़ा हुआ है। हम 95% नंबर लाने के बाद में 30 वाले से हार जाते हैं। इस तरह की बेड़ियों में बांध दिया है। गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, घोड़ों के पैरों में जंजीर बांध करके उन्हें हराया जा रहा है। ये शर्म की बात है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ, जो देश का धन, राष्ट्र का धन यदि उसका दुरुपयोग होता है तो कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, कोई सरकार राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। SC ST एक्ट लगाने वालों पर, सवर्ण समाज पर लगाते हैं जो लोग, उनको 12 लाख रुपए सरकार दे रही है। सुनो बात है, मेरी बात सुनो, मैं देखो, मेरे मीडिया भाई, आरक्षण का अंत होगा या हमारा बलिदान होगा या आपके अंत होगा। स्वर्ण जातिगत आरक्षण के विरोध में, आरक्षण को नहीं हटाओ। ये चिराग पासवान और ये हटाओ, जातिगत आरक्षण को हटाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, वहाँ भी विरोध हो रहा है। जातिगत आरक्षण हटाइए, देखिए बेचारे जंजीर बिगड़े हुए हैं। जातिगत आरक्षण हटाइए, जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए। हम लोग आरक्षण के विरोध में नहीं है, सिर्फ जाति। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाटव समाज से भी यहाँ पर जाटव समाज रिजर्वेशन हटे। नहीं, हम क्यों हटे? आज तक लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं। वो चाहते हैं कि आरक्षण हटना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए आरक्षण। चंद्रशेखर आजाद तो कह रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन हटेगा तो वो फिर आएंगे। चंद्रशेखर समाज को भटका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने उनके आड़ में अपने रोटियां सेक रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते चंद्रशेखर आजाद। इधर उधर की लड़ाई। अभी डर है सर, यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो रखी है इतनी पूरी। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डर किस बात का? लड़ाई लड़ने के लिए कोई डर नहीं, हक की लड़ाई के लिए कोई डर का सवाल ही नहीं होता है मैम। तो यहाँ पे तो 5 लोगों का खड़ा होना भी गैर कानूनी है। धारा बीएनएस कैसा गैर कानूनी? अच्छा, इसके पहले 163 क्यों लग गया? इसके पहले वो भी तो थे यहाँ पे ना। तो यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट भी हुआ था, 40 दिन तक चला था तकरीबन।
उसको लीगल करार दिया गया। अभी हम लोग यहाँ अपने हक की बात कर रहे हैं तो ये इलीगल है। आप बता रहे हैं 163 लग चुका है। व्हाट इज मैटर मैम, ऐसा क्यों? हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमको उठाया गया है। हमको हमारा दर्द बहुत पहले से अच्छे से पता है। आप लखनऊ में हनुमान जी को नचवाते हो, यहाँ पे हनुमान चालीसा में हमें उठाते हो। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। अगर धार्मिक व्यक्ति नास्तिक लोगों का और राक्षस प्रवृत्ति लोगों का समर्थन करने लगे, उसको आप अहंकारी मानो समझिएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप अहंकारी हो चुके हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मण ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। अरे मैं आराम से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आगे कैमरा हटा रहे हैं यार। माइक भी आपने आराम से माइक हटा। किस वजह से? आपने कोई मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ जो वो हरकत कर रहे हैं। मतलब तो पूरा मीडिया को भी रोक है? बिल्कुल यार, मैं वहाँ पे गया हूँ, ठीक है, मेरे को लगातार 4 दिन हो गए यहाँ पे कवर करते हुए। तब तक अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है। ये आके यहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस अच्छा काम कर, पुलिस है वहाँ पर जो अच्छे हैं जो कर रहे हैं, मगर कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो ये हरकत कर रहे हैं। बस खड़ी है सामने, थोड़ा मुंह खोल दी, पकड़ के ले जा रहे हैं। 10-10 किलोमीटर छोड़ रहे हैं और मारते हैं रास्ते में। अलग बोल, हम लोग कुछ अपनी बात ही नहीं कह पा रहे। दिखाइए और क्या करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। कल एक बुजुर्ग को मारा था, आप देखिए, आप खुद दिखाइए। कल एक अंकल थे। सर पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ है, उसके अंदर क्यों इतनी बर्बादी नहीं? अरे मैडम, अभी ले जाएंगे उठा के, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। इधर कैमरा दिखाई जरा, अभी खड़े वो बस लेके आ रहे हैं। डर है, पूरा डर है। 5वां दिन है ये। देखिए, एक एग्जाम्पल से आपके कैमरा के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हमारी मांग क्या है। एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लीजिए। आप सभी लोगों को कहते हैं, सब लोग यही मैसेज भेजिएगा, ठीक है। एक परीक्षा हो रहा है, एक जनरल कंपटीशन हुआ है। सपोज दैट एक एसएससी का ही एग्जाम हुआ। एसएससी में जनरल का कट ऑफ हुआ 50 और SC ST का कट ऑफ हुआ 25। तो जो जनरल का एक बच्चा था 49 नंबर लाया है और जो SC ST का बच्चा है वो 25 नंबर लाया है, लेकिन वो बच्चा IAS का बेटा है। तो आप एक बात बताइए, वो जो 49 वाला गरीब मजदूर किसान का बेटा है वो है तो हमारा जनरल का ही, तो और ये IAS का बच्चा है, उसका 25 नंबर का आया है। तो किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। निरंतर आरक्षण की मलाई अमीर लोग खा रहे हैं। मजदूर का बेटा मजदूर चाहिए, किसान का बेटा किसान, ना कि उसको मिलना चाहिए जो IAS का बच्चा है। तो ये आर्थिक आधार पर जो है हम लोगों की आरक्षण की डिमांड है कि आरक्षण का जो है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और हम लोग आज से लेकर के तब तक ये धरना हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं। लोग डिटेन हो चुके हैं, उसके बावजूद आप लोग हमें डिटेन से, हमें उससे डर नहीं लगता। कितनी बार लोगों को छोड़ा गया, कितने किलोमीटर के दूर पे दूसरे राज्यों में भी छोड़ा गया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। और सारे लोग अभी आ रहे हैं और ये हमारा ये चलता रहेगा। पुलिस हमें कहीं भी फेंक दे। हम अलग अलग करके मौजूद है, 5 आदमी का इकट्ठा हो नहीं रहे, अलग अलग करके मौजूद है पहली बात। और इकट्ठा नहीं होंगे तो बात कैसे सुनी जाएगी सरकार? कैसे सुनेगी हमारी बात सरकार? बताओ कितने लंबे समय तक ये चलने वाला है रिजर्वेशन? जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक चलेगा। जब तक खत्म नहीं होगा। 5 दिन हो चुके हैं आप लोगों को, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए। तो अभी रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि पूरी तरीके? नहीं, बदलाव होना चाहिए। जो गरीब का उन्हें मिले, बस जो गरीब का हक है उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस की निगरानी चल रही है, लगातार ड्रोन से जो है मिररिंग करी जा रही है। उसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए पूरी एरिया के अंदर BNS की धारा 163 लगी हुई है, जिसमें 5 लोगों का एक साथ खड़े होना भी गैर कानूनी है। उसके बावजूद भी तमाम आपको जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर देखिए जय भवानी और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इस तरीके के जो नारे हैं वो साफ तौर पर लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। अगर अभी मैं आपको तस्वीरों के सहारे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन है। जैसे ही उन्हें यह भनक लग रही है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, यहाँ पर तमाम जो है अर्धसैनिक बल और साथ साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं मौके पर ही मौजूद है। देखिए हर जगह हर चप्पे पर यहाँ पुलिस की निगरानी जो है साफ तौर पर करी जा रही है। अगर मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है पुलिस फोर्स चाहे पैरामिलिट्री हो इत्यादि सारे यहाँ पर मौजूद है। देखिए प्रदर्शनकारियों में डर भी है, पर वहीं लोगों में एक जज्बा है कि जिन लोगों के तक रिजर्वेशन पहुँचनी चाहिए सिर्फ उन तक ही रिजर्वेशन पहुँचनी चाहिए, ना कि सिर्फ जातिवाद के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दी जाए।